जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश रखे। आज मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। आज का मौजू है मिसाली माँ। उस बुज़ुर्ग का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। उनका लक़ब काकी क्यों पड़ा, ये एक दिलचस्प वाक़या है। काकी असल में हिंदी का लफ्ज़ है और काकी के मायने रोटी के आते हैं। उनकी वालिदा को एक फ़िक्र हुई, जब बच्चा समझदार हुआ तो उनकी अम्मी ने उनके वालिद से मशवरा किया कि बच्चे की तरबियत कैसी की जाए। और जब बच्चा मदरसा गया तो उनकी माँ ने खाना पकाया और खाना पकाकर नेमत खाने में रख दिया। जब मदरसे से वापस आए तो उन्होंने अपने अम्मी जान से कहा, अम्मी जान मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए। अम्मी जान ने कहा कि बेटा मुझे भी और सबको अल्लाह पाक ही खिलाते हैं। तो कहा अम्मी जान तो फिर मैं कैसे अल्लाह पाक से मांगूं? कहा बेटा वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ के ज़रिए खाना मांगो। उन्होंने ऐसे ही किया, दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मैं आज भूखा हूँ, आप मुझे खाना खिला दीजिए, मैं प्यासा हूँ, आज मुझे पानी पिला दीजिए। दुआ करने के बाद माँ से कहा, अम्मी जान हमने अल्लाह पाक से दुआ मांगी, दुआ के ज़रिए खाना मांगा है। अम्मी ने कहा कि बेटा अब नेमत खाने में जाके खाना को तलाश करो। वो गए, नेमत खाना खोला, देखा उसमें गरम गरम खाना बना हुआ है। फिर निकाला और खाना खाया और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसे ही रोज़ मदरसे से आते और फिर नेमत खाना को खोलते और फिर उसके अंदर नमाज के बाद दुआओं के बाद नेमत खाना जब खोलते तो उनको उनमें खाना मिलता, फिर वो खाना खाते। फिर रोज़ाना सवाल करते कि अल्लाह पाक ऐसे ही सबको खाना खिलाते और पिलाते हैं? उनके वालिदा ने कहा कि जी हाँ, ऐसे रोज़ाना ये मामूल उनकी वालिदा करती रहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में वो अपनी वालिदा से बार बार पूछते थे कि अल्लाह पाक ही सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सबको जिलाते हैं। धीरे धीरे उनके दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत आने लगी। ऐसे रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता चला गया और अल्लाह की मोहब्बत और उनकी तरबियत होती चली गई, उनका यकीन बनता चला गया। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी वालिदा कहीं रिश्तेदारी में चली गई थी और उनको आने में देर लग गई और बच्चे के लिए जो तरबियत का जो निज़ाम था उसको पूरा न कर पाए। अब उनको ये फ़िक्र लाहिक हुआ कि अब अगर आज हम नहीं पहुंच पाए तो बच्चे का यकीन आज टूट जाएगा। वो इस फिक्र से वहाँ से फ़ौरन चल पड़ी। घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद देखा कि बच्चा सोया हुआ पाया। उन्होंने वक्त को गनीमत समझा, फ़ौरन किचन में गई और जाके खाना बनाया और उसको नेमत खाने में रखकर बच्चे के पास गई और बच्चे को जाके बोसा दिया और बच्चे को बड़े प्यार से जगाया। बच्चा उठने के बाद बच्चे से कहा कि बेटा आज तो तुम बहुत भूखे होगे, अलबत्ता जल्दी से वज़ू कर लो, नमाज़ पढ़ लो और नमाज़ पढ़ के अल्लाह से खाना मांग लो। बच्चे ने कहा कि वालिदा आज जब आप नहीं थी अम्मी जान तो मैं जैसे ही मदरसे से आया, आने के बाद हमने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी और फिर अल्लाह पाक से हमने खाना मांगा। अल्लाह पाक ने हमें खाना खिलाया। बेटा क्या खिलाया अल्लाह पाक ने आपको? कहा कि एक रोटी हमें घर में पड़ी हुई मिली। जब उस रोटी को हमने दुआ के बाद खाया तो उस रोटी में ऐसी लज्जत थी कि और खानों में वो लज्जत नहीं थी। उनकी माँ दिल ही दिल में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगी कि अल्लाह पाक आपने हमारी तरबियत की लाज रख ली, आज हमारे बच्चे के यकीन को टूटने से बचा लिया आपने। तो मैं इस वाक़ये से ये असल में कहना चाहता हूँ कि तमाम माँ बहनों को ये सबक मिले कि हम अपने बच्चों की तरबियत की किस तरह फ़िक्र करें। अगर हमें बच्चों की तरबियत करनी नहीं आती है तो हम अपने बच्चों की तरबियत अपने बड़ों से सीखें और अपने बच्चों की तरबियत करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों की तरबियत न कर पाए और उनके तरबियत का जो 13 साल वक्त है वो गुज़र जाए। इसलिए लिहाजा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों ऐसा ना हो कि सुनार भी खोटा और सोना भी खोटा रह जाए। बच्चे की जो ज़िंदगी है वो एक सादे कागज़ की तरह, जो चीज़ आप लिखेंगे, जैसा उसको गूँदेंगे ऐसे ही वो तैयार होगा। लिहाजा इस मामले में ज़र्रा बराबर लापरवाही न करें और पूरी फ़िक्र के साथ अपने बच्चों की पूरी तरबियत पर ध्यान दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।